माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं। इस वीडियो में हिंदी बोल रहे व्यक्ति भारत की संसद में नहीं बल्कि भारत से हजारों मील दूर एक देश की संसद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत के बाहर इतनी अच्छी हिंदी बोलने वाला व्यक्ति आखिर है कौन और हम किस देश की बात कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दोस्तों, बात फरवरी 2026 की है। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना की नेशनल असेंबली में साल 2026 के बजट पर तीखी बहस चल रही थी। माहौल तनावपूर्ण था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शब्दों के बाण चल रहे थे। इसी बीच गुयाना के कृषि राज्य मंत्री विकास राम किशून अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। तभी विपक्ष की ओर से उन पर एक निजी और तंज भरा हमला हुआ। विपक्षी सांसदों ने, जिनमें विष्णु पांडे जैसे नाम शामिल बताए जा रहे हैं, विकास राम किशून की योग्यता पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि वे अपनी भारतीय पहचान और हिंदी भाषा से कट चुके हैं। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि विकास को तो ठीक से हिंदी तक नहीं आती। अब यहाँ कोई आम नेता होता तो शायद इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन विकास राम किशून ने जो किया उसने इतिहास रच दिया। विकास ने तुरंत स्पीकर से अनुमति ली। उन्होंने अपना चश्मा उतारा, मेज पर रखा और विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं, विषय वो तय करेंगे, मैं अभी बिना कागज के डिबेट करूंगा। Because he said, I don't know a word of Hindi. I'm responding to him, the honorable member. And I'm saying here, permit me, sir, to say it in Hindi. माननीय अध्यक्ष महोदय, I will explain just now. आदरणीय सदस्य माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं कि किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पे जाकर के विषय वो तय करेंगे, विषय वो तय करेंगे। और मैं जितनी डिबेट में करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो तय करेंगे जी। और मैं जाकर के डिबेट करूंगा बिना कागज देख करके। I'll explain it now. दोस्तों, इतना कहना था कि संसद का माहौल बदल गया। इसके बाद विकास राम किशून ने जो हिंदी बोली वो किसी मंझे हुए विद्वान के जैसे थी। उन्होंने न केवल धारा प्रवाह हिंदी में जवाब दिया बल्कि हिंदू धर्म ग्रंथों, विशेषकर रामचरितमानस का जिक्र किया। I have in my hands here Tulsidas's Ramcharitmanas, edited and translated into Hindi and English by R.C. Prasad, professor at Patna University. परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के सामने कोई धर्म नहीं। That is Hindi. Here, और दूसरों के पीड़ों को पहुंचाने के सामने कोई पाप नहीं, वह हिंदी है जी। दरअसल विपक्ष ने कुछ धार्मिक संदर्भों की गलत व्याख्या करने की कोशिश की थी। विकास ने न सिर्फ उन गलतियों को सुधारा बल्कि चौपाइयों के माध्यम से राजनीति और समाज सेवा का असली अर्थ समझाया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक इंडो गयानीज होने का मतलब अपनी जड़ों को भूलना नहीं होता है। उनकी इस स्पीच के दौरान विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। जो सांसद कुछ देर पहले शोर मचा रहे थे वे अब सन्न होकर सुन रहे थे। दोस्तों, ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया ये आग की तरह फैल गया। गुयाना में तो ये चर्चा का विषय बना ही, लेकिन भारत में इसे एक उत्सव की तरह देखा जा रहा है। गुयाना में भारतीय उच्चायोग ने भी इस गौरवशाली पल को साझा किया। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक भाषा की जीत नहीं है बल्कि उस भारतीय डायस्पोरा की पहचान की जीत है जो सदियों पहले गिरमिटिया मजदूर बनकर वहां गए थे। आज गुयाना की करीब 40% आबादी भारतीय मूल की है। विकास राम किशून ने उन लाखों लोगों को एक आवाज दी है जो अपनी संस्कृति को विदेशी धरती पर बचाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स लिख रहे हैं कि हिंदी सिर्फ भारत की नहीं विश्व की भाषा बन रही है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण मान रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे वाकये पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वैश्विक राजनीति में अब भारतीय संस्कृति और हिंदी का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है? आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।